और इसके साथ लाल डायरी गारंटी का मुद्दा। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर आरोप प्रत्यारोप दोनों हुए। पूरे राजस्थान में यह आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि सबसे ज्यादा वैट की दरें रखी गई और वैट की दरों के कारण पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। और जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का आप जिक्र कर रही है, पाकिस्तान माफ कीजिएगा पंजाब में जाकर वो सस्ता 14 रुपए के करीब पेट्रोल लेकर आते हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया और यह भी वादा किया कि जब अगर बीजेपी की सरकार आती है, जनता जिताती है बीजेपी को, तो कीमतों को वो रिव्यू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें अशोक गहलोत की भी बात करनी होगी, मुख्यमंत्री की। उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी तरफ से जो एक्साइज की दरें हैं वो कम की जानी चाहिए। और इसलिए ये पेट्रोल डीजल भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लाल डायरी के बाद लाल डायरी की तरफ रुख करते हैं। लाल डायरी तो ऐसा मुद्दा रहा है जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा दे दिया, क्योंकि लाल डायरी ही वो मुद्दा था। अभी हमने देखा कि जब जनसभाएं भी हो रही थी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को लाल रंग से ही डर लगने लगा है। उनको हर चीज में लाल डायरी ही नजर आती है। कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आती थी कि लाल डायरी की आप बात करते हैं, लाल डायरी में कांग्रेस की सरकार आएगी, इसकी बात लिखी गई है। लाल डायरी की अगर बीजेपी बात करती है तो बीजेपी को काली डायरी की बात करनी चाहिए। तो दोनों पक्षों को यहां पर बराबरी तरीके से देखना पड़ेगा। गारंटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस का दावा यह है कि जो 7 गारंटी लेकर हम आए हैं उनके दम पर हम इस बार चुनाव में जीतने वाले हैं और राज नहीं बदलेगा बल्कि रिवाज बदलेगा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये गारंटी दे रही है, क्योंकि वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। चाहे मुद्दा हो महिला सुरक्षा का, जिसे लेकर बीजेपी गारंटी दे रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। अगली ओपीएस का जिक्र कर लेते हैं प्रियंका, बिल्कुल, क्योंकि ओपीएस बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक आंदोलन भी हुआ ओपीएस को लेकर के रविंद्र। और उसके बाद पेपर लीक का भी मुद्दा उठा लेते हैं, क्योंकि 19 पेपर लीक के मसले बताए गए हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने बोला कि हमारी ही वो सरकार है जिसने पेपर लीक पर सबसे पहले एक्शन लिया है और कमेटी भी बनाई गई है। और बीजेपी की जहां सरकार है, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, वहां पर क्या किया गया पेपर लीक के मामले में? इसके अलावा अपराध एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मसला, महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला, बेरोजगारी, ईआरसीपी, ओपीएस, तमाम मुद्दे जिनको लेकर लगातार। अब आपको दिग्गजों ने, किन दिग्गजों ने अभी तक वोट डाले हैं वो आपको नाम बताते चले। कैलाश चौधरी, दिया कुमारी, गौरव वल्लभ, तमाम, महेंद्र जीत सिंह मालवीय, बाबा बालक तक, ये तमाम वो दिग्गज है जो चुनावी मैदान में भी इस बार अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। और वो तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले आपको दिखाई, जो वो वोट कास्ट करके बाहर भी निकले। जी हाँ, तो ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक तरफ बालोतरा में सांसद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ दिया कुमारी, जी हां, विद्याधर नगर से प्रत्याशी हैं और दिया कुमारी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। तीसरी तस्वीर में उदयपुर में गौरव वल्लभ यहां पर पहुंचे हैं, वो प्रत्याशी भी हैं वल्लभ नगर सीट से। तिजारा से दम भर रहे हैं बाबा बालकनाथ, बिल्कुल वो भी दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मुखर भी रहे हैं। और महेंद्र सिंह मालवीय की भी आपको वोटिंग कास्ट करते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मतदान की 10 बड़ी बातें बता देते हैं दर्शकों को। चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, बिल्कुल। दिया कुमारी ने जयपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वोट डाल दिया है। बालोतरा में कैलाश चौधरी ने वोट जो है वो डाल दिया है। उदयपुर में गौरव वल्लभ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। सचिन पायलट ने वोट डाल दिया है। सिविल लाइन से जयपुर में कोटा उत्तर में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो गया, ये भी बड़ी खबर बता रहे हैं। दौसा विधानसभा में भी 2 जगह ईवीएम खराब हुई। सपोटरा में भी मतदान केंद्र में ईवीएम की खराबी की खबरें आप तक पहुंचाई। पीएम मोदी ने वोट करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट करने की अपील की है ट्वीट के जरिए। तो मतदान की अभी तक की 10 बड़ी खबरों के जरिए आपको बताते हुए, इससे पहले हमने आपको 5 महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखाई। अब ये 10 बड़ी खबरें मतदान को लेकर सामने आपके आई हैं कि किस तरीके से किस वीआईपी ने वोट कास्ट कर लिया है, कहां पर ईवीएम में खराबी की बात सामने आ रही है, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है और कहां बयान सामने बड़े नेताओं का निकलकर सामने आ रहा है। तो सारी बड़ी बातें, और यह भी बता दें 9 बज जाएंगे, उसके बाद कुछ देर बाद 2 घंटे का मतदान प्रतिशत भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको बताएगा कि क्या ट्रेंड नजर आ रहा है या क्या प्रतिशत मतदान का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का रहा। मात्र 16 मिनट बाकी है 2 घंटे होने में, जब आपको तस्वीरें दिखाएंगे 7 बजे से 9 बजे तक की कितनी वोट कास्ट हुए, कितने परसेंटेज।
9 बजते ही ज्यादा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 बड़ी बातें अब तक जो निकलकर सामने आई हैं। दिया कुमारी ने जयपुर में वोट डाला तो कई दिग्गज लगातार अपने वोटों का प्रयोग कर रहे हैं और इस वक्त पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया अपने मत का प्रयोग करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिग्गज लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बूथ नंबर 9 पर ईवीएम खराब की सूचना मिल रही है। 1 घंटे बाद भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई, जो चिंता की बात है। बिल्कुल, और जमवा रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, लोग अपने